7वीं वाणी की तरफ जाएंगे जो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 46 पद। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 46। लूका 23 अध्याय और उसका 46 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। उस कलवरी के क्रूस पर से यह 7वां वचन हम पाते हैं, जहां पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और वचन कहता है सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसने मारा यीशु को, कौन था यीशु का हत्यारा? क्या यहूदियों ने मारा? क्या रोमी सिपाहियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कहता है लूका 23 का 46 में, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ठीक यही वचन आपको भजन संहिता में मिल जाएगा, निकाल कर पढ़ दो। भजन संहिता उसका 31 अध्याय 5 पद। द बुक ऑफ साम चैप्टर 31 वर्स 5 में क्या लिखा हुआ है? राजा दाऊद क्या कहता है? वही वचन 31 का 5, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथों में। राजा दाऊद भी यही कहता है कि मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथों में सौंप देता हूं। राजा दाऊद भी यही कहता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। तो फिर यीशु मसीह को मारने वाला कौन था? क्या यहूदियों ने उसको मारा? क्या रोमी सिपाहियों ने उसको मौत के घाट उतारा? बहुत लोग ये सोचता है, बहुत लोग ये कहता है शायद रोमी सिपाहियों ने उसको मौत के घाट उतारा होगा। बहुत लोग ये कहता है यहूदी उसको जो है क्रूस पर चढ़ा कर रहे थे, होना हो यहूदियों ने ही उसको मारा होगा। ना यहूदियों ने मारा, ना रोमी सिपाहियों ने उसको क्रूस पर जो है मौत के घाट उतारा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 18 पद। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो न केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता, वरन परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 5 का 18 में कि यीशु के शत्रुओं ने, जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा कहा, उन्होंने परमेश्वर को अपना पिता कहने पर यह आरोप लगाया कि वह स्वयं को परमेश्वर के बराबर कहता है। यीशु मसीह का शत्रु ने यह आरोप लगाया कि ये जो व्यक्ति है, जो यीशु मसीह है, ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कहता है। उन्होंने क्रूस पर उसका मजाक उड़ाया और मजाक उड़ाते हुए कहा कि परमेश्वर अब उससे खुश नहीं है। परमेश्वर जो है यीशु मसीह से अब खुश नहीं है। अगर खुश होता तो वो उसको बचा लेता। लेकिन यहां परमेश्वर के वचन में जो हमने पढ़ा है, वाणी हम जो देख रहे हैं 7वीं वाणी, यहां पर हम पाते हैं कि यहां यीशु के अंतिम शब्द जो है यह दर्शाता है कि परमेश्वर इस क्षण में भी, इस अंतिम समय में भी वो उसके साथ संबंध कायम रखे हुए है। उसका पूरा जीवन जो है परमेश्वर के प्रति उसका जो भरोसा था, वही भरोसा इस अंतिम घड़ी में भी हम पाते हैं उस पिता के साथ, यानी कि उस परमेश्वर के साथ है, यानी कि उस अब्बा के साथ है। और जो अब्बा के साथ, ये जो पिता के साथ जो संबंध है, और परमेश्वर का वचन में यहां पर लिखा हुआ है वाणी में कि उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम इस वक्त ध्यान दे रहे हैं। इसके पहले कि आज का गुड फ्राइडे मीटिंग खत्म हो, इस आखिरी वचन में, इस आखिरी वाणी में जरा सा ध्यान देते हुए आप चले और हम चले। और वो ध्यान देने वाली बात यह है कि यह व्यक्ति जो क्रूस पर टंगा हुआ है अब थोड़ी देर बाद मर जाएगा।
जिसका यीशु मसीह नाम है। और मरता हुआ इंसान को कोई भी किसी प्रकार का कोई उम्मीद नहीं रखता है। कोई भी व्यक्ति अगर मरने वाला है, उससे कोई भी अपेक्षा नहीं रखा जाता है, क्योंकि अब वो मरने वाला है, अब वो क्या करेगा। लेकिन इस वक्त हम पाते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह अब प्राण त्यागने के पहले बड़े शब्द से, जोर देकर, ऊंची आवाज में, यानी कि ये मैसेज वो देना चाहता है यीशु मसीह सिर्फ पिता को नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज को, पूरे मानव जाति को, कि देखो मैं मरते हुए भी अपने पिता को जो स्मरण करता हूं, मैं मरते हुए भी जो है अपने पिता को याद करता हूं। तुम जो जिंदगी में जियोगे, जब तक तुम्हारा मृत्यु नहीं होता है, तब तक तुम अपने पिता को इसी तरह से स्मरण करते रहना, याद करते रहना। यानी कि जब तक हम जिएंगे, अपने स्वर्गीय पिता को यानी परमेश्वर को हम पुकारते रहें। ये यीशु मसीह ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहने का एक ही तात्पर्य है कि मैं मरते वक्त भी अपने पिता को स्मरण करता हूं, मैं उसके साथ जो संबंध रखा हूं, मैं उसको भूला नहीं हुआ। ये संबंध जो है दृढ़ संबंध है। देखो तुम भी अपने पिता के साथ यानी स्वर्गीय पिता के साथ यानी परमेश्वर के साथ अपना संबंध दृढ़ रखना, स्ट्रांग रखना, छोड़ना नहीं, जब तक कि तुम्हारा प्राण तुमसे निकल ना जाए। यहूदियों ने यीशु पर दोष लगाया और उसको प्राण दंड की मांग की। रोमी साम्राज्य ने उसको, रोमी प्रशासन ने उसको क्रूस पर चढ़ाने का फरमान जारी कर दिया। रोमी सिपाहियों ने उसको क्रूस पर टांगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहूदियों ने उसको मारा होता तो यह हत्या कहलाता, और अगर रोमी सिपाहियों ने उसे मारा होता तो यह प्राण दंड कहलाता। लेकिन ना यह प्राण दंड कहलाया, ना यह हत्या कहलाया, क्योंकि यीशु की मौत एक बलिदान है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से अपने प्राण को दे दिया। और इसलिए उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता। तीन बातों की तरफ हम यहां पर गौर करेंगे। पहली बात, परमेश्वर के साथ उसका घनिष्ठता यानी क्लोज रिलेशन बिटवीन गॉड, परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध। यीशु का तो अकेलापन उस चौथे वचन के साथ ही बीत चुका था। उस चौथे वचन में एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और वो पिता से प्रार्थना करता है, और उसी प्रकार से जैसा वो अपनी सेवकाई के समय में प्रार्थना किया करता था। यीशु के लिए मृत्यु वो उसका कोई शत्रु नहीं है, बल्कि हम पाते हैं कि जो मृत्यु है वो कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, वो जानता है कि मेरा जिंदगी कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, पिता के साथ मेरा संबंध जो है वो बहुत ही घनिष्ठ है, वो बहुत ही मजबूत है और मजबूत रहेगा। दूसरी बात जो हम पाते हैं, परमेश्वर पिता के प्रति उसका भरोसा, और जो भरोसा हमने भजन संहिता 31:5 में देखा, वहां पर लिखा हुआ, मैं अपनी आत्मा सौंप देता हूं। इब्रानी भाषा में जो है ये सौंप देना को कहा जाता है पाकाद, और पाकाद शब्द का जो है उपयोग किया गया, जिसका मतलब है प्रतिबद्ध होना, और ग्रीक भाषा में इसको बोला जाता है पैराटिथेमी, जिसका मतलब होता है कि किसी को कुछ सुरक्षित रखने के लिए सौंपना। भाई मेरा चीजें सुरक्षित रहे, हम इसको सौंप देते हैं। और यीशु अपना जीवन त्याग करने के क्षण में अपने गंतव्य स्थान में पिता के हाथों में संपूर्ण रूप से, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भरोसा करता है और अपने प्राण को जो है वो उसको जो है वो सौंप देता है। और इसलिए वो ऊंची आवाज से कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। तीसरा, परमेश्वर पिता के प्रति उसका समर्पण, डेडिकेशन। आपका समर्पण पिता के पास कितना है, पिता के साथ कितना है नहीं मालूम, लेकिन यीशु मसीह जब मानव रूप धारण करके इस संसार में आया, उसका संबंध पिता के साथ बहुत ही घनिष्ठ था। वो अपना मानव जीवन अपने पिता को सौंपता है। जो पिता ने उसको 33.5 साल का जीवन दिया, एक आत्मा दिया। ग्रीक भाषा में आत्मा को न्यूमा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है श्वास लेना, यानी जीवन का श्वास।
और ये पवित्र आत्मा जो है, ये परमेश्वर पिता को जो है, जो पिता ने दिया, उसी को मैं फिर वापस करता हूं। लेकिन इस आत्मा को पिता ने जो है व्यक्तिगत रूप में संदर्भित किया, यहां पर हमको दर्शाया है। इस अंतिम वचन में हम अपने जीवन के लिए आज कुछ सीखते हैं। जैसे यहां पर 3 बातें यहां पर बताई गई है और यहां पर कुछ बातें सीखने के लिए मेरे और आपके पास है। और पहली बात, एक उत्तम मृत्यु के लिए परमेश्वर पर भरोसा करके जीना और परमेश्वर पर भरोसा करके मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जीते हैं मसीह के लिए, यीशु के लिए, पिता के लिए, परमेश्वर के लिए, और अगर आपका मृत्यु भी पिता के लिए है, परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए है, अपना जीवन पूरा डेडिकेट करते हैं, तो आपको भी पौलुस की तरह जो है वो मुकुट मिलेगा। क्योंकि पौलुस कहता है, मैं तो निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस इनाम को पाऊं। और आप भी अगर जीना मसीह, मरना मसीह होगा, तो आपको भी इनाम मिलेगा। दूसरा जो है, परमेश्वर पर भरोसा करने का अर्थ तो यह होता है कि गंभीर परीक्षाओं के समय में भी उसे अपने पिता के रूप में जानना और उसको मानना। परमेश्वर पर भरोसा करने का अर्थ यह होता है कि प्रार्थना में सब कुछ पिता के सामने सौंप देना या ले आना। परमेश्वर पर भरोसा करने का अर्थ होता है कि उसके वचन के प्रतिज्ञाओं पर जो है हम पूरी तरह से निर्भर करते हैं। परमेश्वर पर भरोसा करने का अर्थ यह होता है कि अपनी अंतर आत्मा जो है हम पिता के हाथों में सौंपते हैं। जैसे कि हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी अंतर आत्मा पिता के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा आत्मा जो है एक सही हाथों में जा रहा है, वो सुरक्षित है। अगर हम और आप भी अपना आत्मा को पिता के हाथों में सौंप देते हैं, तो मेरा और आपका आत्मा भी आज सुरक्षित आत्मा रहेगा। अगर आज परमेश्वर आपको कहता है कि अपनी अपनी आत्मा दो, और आज अगर हम इस तरह से कहते हैं, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, सिर्फ इतना एक बार कहने के आगे सिर्फ एक बार आप अपने मन में सोच लीजिएगा, क्या मेरा आत्मा आज प्योर आत्मा है? क्या मैं इस आत्मा के साथ कह सकता हूं कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं? क्या मैंने अपने आत्मा को प्योर रखा है, पवित्र रखा है, पाक रखा है, साफ रखा है कि वो आत्मा मैं पिता को दे सकता हूं? अगर हां, तो बहुत अच्छी बात है, आपका आत्मा सुरक्षित हाथों में जाएगा, वो परमेश्वर के हाथों में जाएगा। इसका मतलब मरने के बाद भी आपका आत्मा जो है सुरक्षित रहेगा और वो स्वर्ग में विराजमान रहेगा। लेकिन अगर आपका आत्मा आज डेड आत्मा, आपका आत्मा अगर मरा हुआ आत्मा, अगर आपका आत्मा एक क्रोधित आत्मा, आपका आत्मा एक जलन रखने वाला आत्मा, आपका आत्मा अगर झगड़ा वाला आत्मा है, आप कभी भी नहीं कह सकते हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। कैसे हम देंगे अपनी आत्मा? क्योंकि मेरा आत्मा जो गंदा आत्मा है। यीशु का आत्मा जो है गंदा आत्मा नहीं था, इट्स अ प्योर स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा था, और उसने पिता के हाथों में सौंप दिया। आज इस 2026 में मंडली से निकलने के पहले अपनी आत्मा को एक बार जांच लीजिएगा और पिता को कहिएगा, प्रभु मेरा आत्मा डेड आत्मा, मरा आत्मा, झगड़ा वाला आत्मा, हिंसा वाला आत्मा, लेकिन मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं और मुझे पता है तू इसको साफ करेगा और मेरे अपने सुरक्षित हाथों में तू लेगा और इसको तू जो है संभाल कर रखेगा। और देखिएगा पिता आपको, आपके आत्मा को जो है इसी तरह से संभाल कर रखेगा। प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, एक अच्छी मृत्यु के लिए यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर पर भरोसा करते हुए जीना और मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी मनुष्य मृत्यु के बाद परमेश्वर के हाथों में ही पड़ने वाला है, यह हम सभी जानते हैं, विश्वासी सभी जानते हैं। जिन्होंने खुद पर भरोसा करके जीवन बिताया उनके लिए ये बहुत ही भयानक बात है, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उनका जो जीवन रहेगा वो आराम और अनंत विश्राम का जीवन रहेगा। इसलिए आज और हर दिन अपनी आत्मा को हम परमेश्वर के हाथों में जो है समर्पित करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। तब देखिएगा परमेश्वर आपकी आत्मा को सुरक्षित रखेगा, आपकी आत्मा को भी संभाल कर रखेगा। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें।